अगर बहिष्कार नहीं करते हैं तो सरकार से मांग कीजिए कि आप हमें जो इतना बड़ा काम दे रहे हैं उस काम के बदले में हमें क्या मिलने वाला है। पहले जो मिलता था उसके हिसाब से हम लोग इस ऐप पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चुपचाप काम कर लेते हैं तो फिर ये आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मेरे अनुसार जिस लेवल से आपको काम दिया जा रहा है उस लेवल से आपका मानदेय कम से कम 20,000 से ऊपर होना चाहिए। 20,000 से ऊपर मैंने बोला है, ठीक है। काम करने का जो उस ऐप में जिस लेवल से काम होता है उस लेवल से आपको पेमेंट भी मिलना चाहिए, क्योंकि भव्य एवं आशा ऐप हम लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, हम लोगों से भी नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम लोग डिजिटाइज हैं, हमेशा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक हम लोग बताते रहते हैं, तो जब हम लोग उसे यूज़ करेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप लोग तो महिलाएं हैं, आप लोग उतना जानती भी नहीं है, तो कितना दिक्कत आप लोगों को होगा ये आपको आने वाले कुछ दिनों में इसका आभास हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि भव्य एम, ठीक है, भव्य एम आशा ऐप का बहिष्कार होना चाहिए। अगर बहिष्कार नहीं करेंगे आप लोग तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना होगा, ठीक है। अगर बहिष्कार नहीं करते हैं तो सरकार से मांग कीजिए कि आप हमें जो इतना बड़ा काम दे रहे हैं उस काम के बदले में हमें क्या मिलने वाला है। पहले जो मिलता था उसके हिसाब से हम लोग इस ऐप पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चुपचाप काम कर लेते हैं तो फिर ये आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मेरे अनुसार जिस लेवल से आपको काम दिया जा रहा है उस लेवल से आपका मानदेय कम से कम 20,000 से ऊपर होना चाहिए। 20,000 से ऊपर मैंने बोला है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 20,000 से ऊपर अगर नहीं होता है और 20,000 से नीचे पर ही अभी तो आप देखते हैं कि 5,000 6,000 आपका महीना का मिलता है, दाह पर पत्र अगर देखा जाए उसके हिसाब से, या फिर कुछ आशा वर्कर्स उससे भी कम मिलता है। तो इस जो है हिसाब से अगर आप उस पर भी काम करने के लिए अगर राज़ी हो जाते हो तो फिर ये आपका अपना चॉइस है, ये आपका अपना सिलेक्शन है, ठीक है। बाकी मेरी राय यही है कि बहिष्कार होना चाहिए, और बहिष्कार अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप लोगों को पहले जो इंसेंटिव दिया जाता था, जो पैसा दिया जाता, उसी पर आपको इतने बड़े ऐप पर काम करना होगा। आपको डिजिटल तरीके से काम करना होगा, जहां पर आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना होगा। आपको एक अच्छे स्मार्टफोन की आवश्यकता होगी, एक अच्छे नेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अब आपको ज़रूरी हो चुका है। स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, और दूसरा कि आपको के पास जो है हमेशा नेट होना चाहिए। तो इतना सोच सकते हैं कि अगर आज एक साइबर कैफ़े वाला को भी अगर ये काम दे दिया जाए तो वो भी जो है रोज़ नहीं कर पाएगा। कभी कभी भले ही वो कर, लेकिन रोज़ अगर करने की बात आती है रोज़ नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्हें रोज़ करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा मर जाता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको अपडेट करना, कोई नई गर्भवती आई उसको अपडेट करना, टीकाकरण हुआ कौन सा टीका पड़ गया उसको अपडेट करना, आभा आईडी बनाना, मतलब कितना सारा काम है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, ठीक है। अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कितना दिक्कत है, बहुत कितना ज़्यादा समय लगता है, कितना ज़्यादा जो है इसमें दिमाग में आपको बोझ होगा, ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। खैर आपका इसके बारे में क्या राय है? इस वीडियो के माध्यम से हम किसी को भड़काना नहीं चाहते हैं, हम सरकार की किसी भी ऐप का बुराई नहीं करना चाहते। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप जिन कर्मियों को इतना बड़ा काम दे रहे हैं उन कर्मियों को क्या मिल रहा है, वो कैसे अपना पेट चलाएंगे। इतना बड़ा काम जो आप दे रहे हैं, एक ऐसे लेवल का आप काम दे रहे हैं जिसे अगर टीचर्स को भी दे दिया जाए तो वो भी नहीं कर पाएगी। तो आप उनको जब दे रहे हैं इतना बड़ा काम, तो उसके बदले में आप दे क्या रहे हैं, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं सरकार से। और आप लोग भी सवाल उठाइए, आप लोग भी इसका जो है विरोध करिए कि कुछ हमें जो है सबसे पहले हमारा मानदेय फिक्स्ड हो 20,000, उसके बाद हम इस ऐप पर काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखे हैं। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए। खैर आपका ये चैनल आपके साथ हमेशा रहता है, आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए धन्यवाद।